हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है MAEL 505 के सेकंड सेमेस्टर, मतलब MA वालों के इंग्लिश सब्जेक्ट पे सेकंड सेमेस्टर पे। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम फिक्शन है, जिस पर हम आज की वीडियो रखने वाले हैं। आज की वीडियो जैन ऑस्टन की बायोग्राफी और उनकी एक फेमस नोवेल एमा पे होने वाली है। बात करते हैं जैन ऑस्टन की। जैन ऑस्टन का जन्म हुआ था 16 दिसंबर 1775 को इंग्लैंड में। इनके फादर का नाम था जॉर्ज ऑस्टन, मदर का नाम था कैसेंड्रा। इनकी एक सिस्टर थी जिनका नाम भी कैसेंड्रा था, जिनसे जॉन ऑस्टन बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ठीक है, जैन ऑस्टन इंग्लिश लिटरेचर की सबसे फेमस नोवेलिस्ट में से एक माने जाते हैं। इनकी शुरुआती पढ़ाई घर पे ही हुई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ये बोर्डिंग स्कूल भी चले गए थे। बचपन से ही इनको पढ़ने लिखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत कम एज में ही शॉर्ट नोवेल लिखना स्टार्ट कर दिया था। इनके करियर की बात करें, इनके राइटिंग स्टाइल की बात करें, तो इन्होंने सोसाइटी, मैरिज, फैमिली और वुमेन की पोजीशंस पर बहुत रियलिस्टिक नोवेल लिखे हैं। साथ ही में इनकी जो राइटिंग स्टाइल होती थी वो सिंपल, वैटी और उनमें बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होती थी। ठीक है, इनके जो फेमस वर्क हैं उनकी बात की जाए तो इन्होंने 1811 को सेंस एंड सेंसिबिलिटी नाम का एक नोवेल लिखा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुए थे। दूसरी नोवेल इन्होंने 1813 को प्राइड एंड प्रिजुडिस लिखा था। फिर 1814 को इन्होंने मैनसफील्ड पार्क लिखा था। ठीक है, और एंड में 1815 में इन्होंने एमा को लिखा हुआ था, जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। देन 18 जुलाई 1817 को इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हो गई थी। बात करते हैं इनकी जो नोवेल है एमा की, जिसको इन्होंने 1815 में लिखा हुआ था, जिसमें हम पहले इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद देन इसकी स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम ईमा है। ईमा एक लेडी कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रिच, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट गर्ल होती है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती है, और मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट मैच मेकर है, दूसरों की शादियाँ फिक्स करवाती है। ओके, बट बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाती है। जो इसमें दूसरा कैरेक्टर है वो इस नोवेल का हीरो है, जिनका नाम जॉर्ज नाइटली है, जो एमा के बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हैं और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल पर्सन होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन है इसमें हैरिट स्मिथ, जो एक लेडी है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल, इनोसेंट और स्वीट लड़की होती है, जो एमा की फ्रेंड होती है। फोर्थ कैरेक्टर बताया गया है इसमें फ्रैंक चर्चिल, जो कि एक चार्मिंग और हैंडसम यंग मैन है, जो सीक्रेटली जैन फेयरफैक्स के साथ एंगेज्ड होता है। ठीक है, बट ये बात एमा को पता नहीं होती है। फिर इसमें फिफ्थ कैरेक्टर है मिस्टर इल्टन, जो कि एक बहुत काइंड और स्वीट पर्सन होते हैं। जिसके बाद इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं, उसके बाद हम आगे कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे स्टोरी के साथ साथ। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जो एमा होती है ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि शादियाँ फिक्स करवाती है। ठीक है, इसकी मदर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद इसे गवर्नर, मतलब इसकी जो मेड होती है वो पालती पोसती है, मतलब इसको बड़ा करती है। जिसके बाद ये बड़ी हो जाती है तो ये खुद का करियर बनाना स्टार्ट करती है, जिसके लिए लोगों की शादियाँ फिक्स करवाती है, और इसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया की सबसे परफेक्ट जोड़ियाँ बनाती है, परफेक्ट मैच बनाती है। ठीक है, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए इसकी फ्रेंड इसके पास आती है, जिसका नाम हैरिट है। ओके, हैरिट बहुत ज़्यादा स्वीट और इनोसेंट लड़की होती है, जिसकी शादी ये फिक्स करवा देती है। मतलब इसे ऐसा लगता है कि हैरिट का मैच फिक्स हो सकता है एल्टन के साथ, मतलब सॉरी एल्टन के साथ। ओके, एल्टन के साथ। बट जो हैरिट होती है वो सीक्रेटली रॉबर्ट मार्टिन को पसंद कर रही होती है, मतलब रॉबर्ट मार्टिन को पसंद कर रही होती है। बट इमा की बातों में आकर वो एल्टन को वो करने लग जाती है, मतलब पसंद करने लग जाती है, फिर कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी बातों में आ जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। ठीक है, बट जो नाइटली होता है ना, इसको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। इसको ऐसा लगता है कि ये गलत कर रही है। ये ईमा को सजेशन भी देता है कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा मत करो, इसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती है। ठीक है, पर ईमा मानती नहीं है इसकी बात, इसकी बातों में नहीं आती है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो कर रही है वो सब कुछ सही है। बट बाद में अचानक से क्या होता है कि जब ये ईमा हैरिट को एल्टन से मिलाने के लिए ले जाती है, तो कहानी में ट्विस्ट आता है और
जो एल्टन है ये ईमा को ही प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि आई लाइक यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से हैरिट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसे बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है और उसका दिल एक तरीके से टूट जाता है, ठीक है। जिसके बाद ऐसा होता है कि जो ये जॉर्ज नाइटली होता है ये इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इसे वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, अगर तुम इन दोनों को नहीं मिलाती तो हैरिट को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ईमा को अपनी गलती रियलाइज़ होती है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, वो मतलब मैच मेकर नहीं है, वो रिश्ते अच्छे से परफेक्टली नहीं मैच कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारी फ्रैंक चर्चिल की, ठीक है। फ्रैंक चर्चिल ये वेस्टर्न का बेटा होता है, मिस्टर वेस्टर्न का बेटा होता है, जो कि गवर्नर जो जिसके साथ ये रहती थी पहले, उसके दोस्त का बेटा होता है, ठीक है। ये इसके शहर में आता है, बट इसे ऐसा लगता है ये किसी और के साथ एंगेज्ड होता है, ठीक है। मतलब उसका नाम होता है जैन फैक्फैक्स, ठीक है। बट ईमा जो है, ईमा को ऐसा लगता है कि नहीं, ये चर्चिल ईमा को पसंद करते हैं, ओके। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बाद में कुछ टाइम के बाद ये सीक्रेट ओपन हो जाता है कि फ्रैंक चर्चिल एंगेज्ड होता है किसी लड़की के साथ, तो ईमा को यहाँ पे थोड़ा सा बुरा फील होता है। बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि ईमा इस सब चीज़ों के बारे में बोलना सोचना ये सारी चीज़ें छोड़ देती है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर से इसको यही मतलब करने का मन करता है कि ये फिर से दूसरों के रिश्ते बनाए, दूसरों के, इसको फिर से मतलब वो होता है ना कि कॉन्फिडेंस आने लगता है कि नहीं, मैं एक अच्छी ये मैच मेकर हूँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ, रिश्ते बना सकती हूँ, एक दूसरे के साथ लोगों को कनेक्ट कर सकती हूँ। तो फिर कुछ टाइम बाद उसको ऐसा लगता है कि जो नाइटली है ये हैरिट को पसंद करते हैं, ओके। जिसके बाद ये इन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है और मतलब इसे ऐसा लगता है इन दोनों को मिलाने की कोशिश करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हैरिट को तो पहले से ही कोई और पसंद होता है जिसका नाम रॉबर्ट मार्टन है, ठीक है। बट ईमा को ऐसा लगता है कि नाइटली हैरिट को पसंद करता है और उसको जाके प्रपोज कर देगा। मतलब उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा ईमा के मन में भी जॉर्ज नाइटली के लिए फीलिंग्स आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से उसे इस बात का डर भी लगता है कि अगर नाइटली ने हैरिट को प्रपोज कर दिया तो उसका क्या होगा, ठीक है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है यहाँ पे, जॉर्ज नाइटली, हैरिट और ईमा एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। मतलब ईमा इन दोनों को मिलाती है पहले तो, फिर उसे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे नाइटली हैरिट को प्रपोज कर देगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉर्ज नाइटली ईमा को जाके प्रपोज कर देता है और ईमा खुशी खुशी उसे हाँ बोल देती है, ठीक है। जिसके बाद इन दोनों की जोड़ी बन जाती है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बन जाते हैं। जिसके बाद ऐसा होता है कि हैरिट और रॉबर्ट मार्टिन भी साथ में शादी कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ बात सबसे एंड में जाके पता चलती है कि हैरिट को भी कोई और पसंद होता है जिसे वो पहले से ही पसंद कर रही होती है, बट वो बता नहीं पाती, ठीक है। उसके बाद जो ये फ्रैंक चर्चिल है, ये पहले से एंगेज होता है इस लड़की के साथ, जैन फैक्स के साथ, जिसके बारे में पहले ही खुलासा कर दिया जाता है। बट इन लोगों को उस टाइम पे ईमा को यही चीज़ लग रही होती है कि ये फ्रैंक चर्चिल इसको प्रपोज कर देगा या फिर इसको पसंद करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एंड में जो एल्टन बचता है ये भी अपना मैच में मतलब अपने लिए लड़की ढूंढ लेता है और ये मिस एल्टन के साथ शादी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद सबकी जोड़ी बन जाती है, सब कुछ परफेक्टली होने लगता है और इस स्टोरी का एंड कर दिया जाता है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।